बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर गुज़रते दिन के साथ इमरान खान का घेरा तंग हो रहा है। वो जेल में हैं, कैद में हैं, उनकी ज़मानतें मनसूख हो रही हैं, उनकी गिरफ़्तारी एक के बाद दूसरे केस में डाली जा रही है। इमरान खान का बाहर आना बज़ाहिर मुमकिन नज़र नहीं आता, लेकिन भारतीय नजूमी की तरफ से पेशगोई की गई है कि इमरान खान को 4 नवंबर के बाद जेल में रखना नामुमकिन हो जाएगा। ये नजूमी हैं निशांत भारद्वाज। निशांत भारद्वाज की तरफ से जो कुछ कहा गया वो आपके सामने रखते हैं। हमारे प्रोग्राम में गातब अली शाद साहब आए थे, रूहानी उलूम के माहिर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, पामिस्ट भी हैं। उनकी तरफ से भी दावा किया गया था कि इमरान खान को नवंबर के पहले हफ्ते में रिहाई मिल जाएगी। अब बात करते हैं निशांत भारद्वाज साहब की। उन्होंने जो कुछ कहा अपने इंटरव्यू के दौरान कि किस तरह से इमरान खान को 4 नवंबर के बाद जेल में रखना, कैद में रखना मुमकिन नहीं रहेगा। इनको बाहर निकालना पड़ेगा, इनको अक्टूबर तक ही रख सकते हैं। चाहे सारी कायनात के केस उस पे लगा दे, फिर भी 4 नवंबर के बाद उसको अंदर नहीं रख पाएंगे। उसको बाहर निकालना ही पड़ेगा, नहीं तो जो हालात होंगे वो इनसे संभाले नहीं संभले। 4 नवंबर के बाद में ही विल डू द जस्टिस की बात है। इमरान खान को जबरदस्ती रखा हुआ है, दे विल गेट अ जस्टिस। और जिन लोगों को जस्टिस नहीं मिला उनको मिलेगा। अगर नहीं मिल रहा है इसका मतलब वो दे आर समवेयर रोंग, चाहे वो किसी भी कंट्री में कोई भी आदमी या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन। जब भी डायरेक्ट हुए हैं और अभी अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में है, अगर इन्होंने डिग्री गेन कर ली है तो इन्होंने हमेशा दुनिया, इंसान सबके, मतलब इवन जानवर, पशु पक्षी सबके साथ न्याय किया है। ये अभी सुधरने का मौका दे रहा है। पिछले 4-5 महीनों में अपने आप को रिकरेक्ट करने का इसने मौका दिया था। जब रिट्रोग्रेड, भाई आपको मैं समझा सकता हूँ, आपको बेवकूफ बना सकता हूँ, आप मुझे बना सकते हैं, हम दोनों मिलकर दुनिया को बना सकते हैं, प्लैनेट को नहीं बना सकते। उसका कोई धर्म नहीं है। इमरान खान की रिहाई के हवाले से जो कुछ भारद्वाज साहब की तरफ से कहा गया, क्या इस पर यकीन किया जा सकता है या फिर ऐसे ही इसको रद्द कर दिया जाए कि बस उन्होंने कह दिया, ऐसे ही कह दिया। इस हवाले से हम थोड़ा पीछे चलते हैं। अक्टूबर 2022 उन दिनों में भी भारतीय एक नजूमी की तरफ से, एक एस्ट्रोलॉजिस्ट की तरफ से ऐसी ही पेशगोई की गई थी। इनका नाम है रोहताश तरवीदी। रोहताश तरवीदी साहब की तरफ से 14 अक्टूबर 2022, एक बार फिर डेट नोट करें, 14 अक्टूबर 2022 जब इमरान खान हुकूमत से अलग कर दिए गए थे और वो एक मुहिम चला रहे। इसी मुहिम के सिलसिले में उन्होंने एक लॉन्ग मार्च भी किया था। वो लॉन्ग मार्च के साथ इस्लामाबाद जा रहे थे कि रास्ते में उन पर हमला हो गया। ये हमला हुआ है 3 नवंबर 2022 को। 14 अक्टूबर 2022 को रोहताश तरवीदी साहब की तरफ से एक ट्वीट किया जाता है। उस ट्वीट में उनकी तरफ से इमरान खान को आगाह किया गया था उन पर हमला हो सकता है। उन्होंने जो ट्वीट किया था वो हिंदी में ट्वीट था। ये ट्वीट इमरान खान तक पहुंचा या नहीं पहुंचा? अगर पहुंचा तो इमरान खान साहब ने इस पर उसी तरह से गौर नहीं किया जिस तरह से इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से, मिस्र की तरफ से जो इतला दी गई थी कि हमास इसराइल के ऊपर एक बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इसराइली एजेंसियों की तरफ से इसको इग्नोर कर दिया गया कि कहाँ हमास, कहाँ ताकतवर इसराइल। उस पर सिरे से गौर ही नहीं किया गया कि हमारी एजेंसियाँ इतनी ज़्यादा होशियार, चालाक और बाखबर एजेंसियाँ, और हमें बता रहे हैं मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी हमें बता रही है, इसराइल को बता रही है कि हमास हमला करने वाला है। तो वो इन्फॉर्मेशन जो मिस्र की तरफ से, मिस्र की इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से दी गई थी और वो बिल्कुल दुरुस्त इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन इसराइल की तरफ से उसको नज़रअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया। इसी तरह से इमरान खान को भी हो सकता है कि नजूमी साहब की ये पेशगोई पहुंची हो, लेकिन इमरान खान की तरफ से भी नज़रअंदाज कर दिया गया हो। लेकिन ज़्यादा इम्कान यही है कि इमरान खान तक ये पेशगोई नहीं पहुंची होगी। 4 नवंबर को इमरान खान पर हमले के बाद एक भारतीय सहाफ़ी की तरफ से उसी ट्वीट को रीट्वीट किया गया जिसमें इमरान खान को खबरदार किया गया था कि आप पर हमला हो सकता है। इसका तर्जमा करवाने के लिए मैंने भारत में अभय से बात की। अभय का ताल्लुक इंडिया से है। उसको मैंने ये ट्वीट भेजा, आज भेजा। उससे पूछा कि इसका क्या मतलब बनता है, तो उसने कुछ इस तरह से जवाब दिया। डियर इमरान खान, आगे खतरा है, पाकिस्तान की सड़कों पर खतरा है, जलसों से सावधान रहें, सतर्क रहें, जेल अधिक सुरक्षित है। मैंने तो अभय साहब को मैसेज किया था कि इसका ज़रा तर्जमा कर दें। उन्होंने तर्जमा, हिंदी का तर्जमा हिंदी में कर दिया। हमारे पल्ले इतना कुछ नहीं पड़ा, लेकिन
समझ आ गई कि वो क्या कहना चाहते हैं कि तो इमरान खान के लिए सड़कों पर रहना ख़तरनाक है, जबकि इमरान खान के लिए जेल ज़्यादा महफूज है, जिनकी तरफ से कहा गया। रिजवान आबिद कुरैशी साहब, उनका तल्लुक़ भी इंडिया से है, दानिशवार हैं, कॉलम निगार हैं, इंडिया की और आलमी सियासत पर गहरी नज़र रखते हैं। आसान उर्दू में बता दिया कि रोहताज तरवीदी साहब की तरफ से क्या कहा गया था। 4 नवंबर 2022 को इमरान खान पर हमले के बाद प्रमोद कुमार सिंह ने इनकी तरफ से रीट्वीट करके बताया गया था 14 अक्टूबर 2020 को। यहाँ तक प्रमोद कुमार सिंह का तल्लुक़ है, ये भारतीय सहाफ़ी हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए वो किस तरह का गोशा रखते हैं, नरम गोशा या उनके जहन में भी, उनके दिल में भी पाकिस्तान के लिए अनाद है, बुग़्ज़ है। जब आप उनकी ट्विटर पर डीबी देखेंगे तो उससे पता चलता है उन्होंने जनरल ए.के. नियाज़ी की वो तस्वीर लगाई हुई है जिसमें वो भारतीय जनरल के सामने हथियार डालने की दस्तावेज़ पर दस्तखत कर रहे हैं। बहरहाल ये तो जुमला मोतरज़ा है। रिजवान आबिद कुरैशी साहब से मेरी बात हुई, जिनका मैंने थोड़ा सा तारफ़ करवाया है। रिजवान आबिद कुरैशी साहब ने जो कुछ कहा इमरान खान के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट, PDM और पाकिस्तान की दीगर सियासी जमातों और सियासत के हवाले से मुलाहिज़ा कीजिए। इमरान खान के लिए तो फैसला कर चुके हैं, वो जेल में ही रहेंगे या मार दिए जाएंगे। इसके अलावा और कोई हल नहीं है। और ये फ़ैसला इंसानों का है, अल्लाह का क्या फ़ैसला है वो अल्लाह जानता है। बाकी 90% उम्मीद यही है कि वो जेल से बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो जेल से बाहर आ गए तब तो सारा गेम ही उनका उलट जाएगा। या फिर ये हो सकता है कि कोई सुलह हो गई हो आपस में, या इसको कुछ क्या नाम है, आपकी फ़ौज को कुछ ख्याल आ गया हो, क्योंकि अब जो है कहीं से एड तो मिल नहीं रही, कहीं से इन्वेस्टमेंट भी नहीं आ रहा, क्योंकि ख़ास तौर से वेस्टर्न कंट्रीज़ हर एक यही कह रहा है कि पहले इलेक्शन कराओ। अब जैसे तैसे भी इलेक्शन कराएंगे तो उसके रिज़ल्ट तो ज़ाहिर है वो ऐसे नहीं आएंगे कि स्टेबल गवर्नमेंट बन सके। अगर ऐसा बन भी गई गवर्नमेंट तो कितने दिन चलेगी। तो इसलिए हो सकता है कि इनका एग्रीमेंट कोई हो गया हो, तब तो बात अलग है, वरना इमरान खान का जेल से आना नामुमकिन के करीब है। किसी न किसी केस में फंसाए रखेंगे और अज़ियतें भी देंगे, और ये भी हो सकता है कि मार दिए जाएं वो। बाकी ये है कि आप मुझसे बेहतर राय रखते हैं। इमरान खान को इतना पॉपुलर करने का काम PDM ने और इस्टेब्लिशमेंट ने किया। पता नहीं कौन सी अकल लेकर पैदा हुए हैं ये लोग, इतना ज़्यादा पॉपुलर करा दिया कि उसको नेल्सन मंडेला बना दिया। अगर ये जैसे ही गवर्नमेंट गिरी थी इमरान खान की, जब ही इलेक्शन करा देते तो इमरान खान का जीतना भी ज़रा मुश्किल ही लग रहा था। लेकिन पता नहीं कौन सी अकल लेकर पैदा हुए हैं ये लोग, इस्टेब्लिशमेंट भी और PDM भी, इतना पॉपुलर करा दिया और अपने आप को ज़ीरो करते चले गए। ये बात इनकी अकल में नहीं आई। जबकि पिछली बार जब 2018 में जब इमरान खान पावर में आए थे तो उसमें नवाज़ शरीफ को अंदर कर दिया गया था, उसमें उनको सिंपैथी वोट मिल गया था। इस वजह से उनकी कुछ सीटें आ गई थी और इमरान खान की सीटें कम हो गई थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि कोई भी स्टेबल गवर्नमेंट ना बन पाए, और वो नहीं बनी चुनाचे। लेकिन इस बार इन्होंने अजीब अहमकाना किस्म का फ़ैसला किया, इतना पॉपुलर करा दिया इमरान खान को कि वो नेल्सन मंडेला बन गए। या तो फिर ये है कि कोई और फोर्सेस हैं इमरान खान के पीछे जो उसको इतना पॉपुलर करा रही हैं। क्यों? क्योंकि इनकी ससुराल जो है वो गोल्डस्मिथ्स की है। गोल्डस्मिथ्स 13 बड़े बैंकर्स में से एक बैंकर हैं, और मल्टीनेशनल जो हैं उनमें से एक हैं वो। ये हो सकता है वो फोर्सेस हों उनके पीछे। बाकी ये है कि एक राय ये भी है कि इतना पॉपुलर जानबूझकर कराया गया है इमरान खान को, ताकि वो पावर में आए तो एब्सोल्यूट पावर हो। लेकिन फ़ौज कभी भी ये नहीं चाहेगी कि कोई भी एब्सोल्यूट पावर में आए, 2/3 मेजॉरिटी या 3/4 मेजॉरिटी से आए, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगा
لیکن بہرحال اب یا تو ان کی بیوقوفی ہے یہ، اور یا پھر جان بوجھ کر یہ سب کیا جا رہا ہے تاکہ عمران خان پاپولر ہو جائیں. کیونکہ جس طرح سے پنکی پیرنی سے عمران خان کی شادی ہوئی اور وہ اس جال میں پھنس گئے، تو یہ بھی میرا خیال سے اسٹیبلشمنٹ کا پھینکا ہوا جال تھا کہ پنکی پیرنی سے شادی ہو گئی ان کی، اور وہ بہت آسانی سے اس میں پھنس گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زیادہ ذہین آدمی نہیں ہے، کیونکہ ذہین ہوتے تو پنکی پیرنی سے شادی کبھی بھی نہ کرتے. اور یہ جال پھینکا ہوا تھا فوج کا، اور یا پھر ملٹی نیشنلز کا ہوگا، جو بھی ہوگا بہرحال. تو یہ جو ہے پاپولر کرانے کے لیے ایک طریقہ ہو سکتا ہے عمران خان کو، اور یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے پاپولر کروا کے عمران خان کو مائنس کر دیں، اور باقی جو ہے شاہ محمود قریشی اور چودھری جو ہیں یہ سب مل کر حکومت بنائیں، اور پھر اس کی مرضی سے چلے، اسٹیبلشمنٹ کی مرضی سے چلے حکومت. عمران خان میں بہت سی خوبیاں ہیں، بہت ایماندار ہیں، بہت ڈٹرمنڈ ہیں، اور لیکن ایک خرابی یہ ہے کہ انہیں آدمیوں کی پہچان نہیں ہے، انسان کی پہچان نہیں ہے. جیسے اندرا گاندھی تھی ہندوستان میں، اندرا گاندھی شکل دیکھ کے بتا دیتی تھیں کہ یہ کس کام کا آدمی ہے. آر کے دھون ایک کلرک تھے پرائم منسٹر ہاؤس میں، ان کو دیکھا، ان سے 5 منٹ بات کی اور وہ سمجھ گئیں، اور اپنا نیکسٹ ٹو اندرا گاندھی تھے وہ آر کے دھون، اور 16 سال انہوں نے حکومت چلائی ہے اندرا گاندھی کی. تو اتنی پہچان تھی انہیں انسان کی. اسی طرح سنجے گاندھی تھا، وہ تو مر گیا، ورنہ اس کو بہت اچھی پہچان تھی انسانوں کی، شکل دیکھ کے بتا دیتا تھا وہ. اور بڑے لیڈر کی یہی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آدمی کو سمجھ لیتا ہے 2-4 منٹ بات کر کے. لیکن عمران خان میں یہ والی خوبی نہیں ہے، اور وہ چاپلوسوں کو پسند کرتے ہیں اور ان کے جال میں آ جاتے ہیں. آپ کا اسٹیبلشمنٹ اتنا بڑا مافیا ہے کہ وہ اتنی آسانی سے گیو اپ نہیں کرے گا، اور یہی لگتا ہے آخر میں میری رائے یہی بن رہی ہے کہ وہ عمران خان کے نام پر ووٹ لیں گے، پی ٹی آئی کے نام پر، اور عمران خان کو مائنس کر دیں گے. یا تو جیل میں رکھیں گے یا مروا دیں گے. مروا دینا بھی بڑا آسان ہے، اگر مروا دیا کچھ ہوا بھی تو 2-4 دن میں ہوگا، پھر سب ٹھنڈا پڑ جائے گا. بھٹو کی پھانسی پہ کسی نے کیا کر لیا تھا. بھٹو بھی اچھے خاصے پاپولر تھے اپنے دور میں، لیکن یہ کہ عمران خان بہت زیادہ پاپولر ہیں ان سے. لیکن یہ ہے کہ 2-4 دن اگر کچھ ہوگا بھی مروانے پر تو کوئی بات نہیں، اس کو ٹیکل کر لیں گے، اور پھر عمران خان پی ٹی آئی کے نام پر اور لوگ حکومت کریں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ ہوں گے، اور اتنی سیٹیں نہیں آنے دیں گے کہ ایبسولوٹ میجورٹی بھی آئے. کچھ نہ کچھ کمی رکھیں گے اس میں، کیونکہ الیکشن تو مینیج ہوتے ہیں، الیکشن کے رزلٹ وہاں پر الیکشن سے پہلے ہی آ جاتے ہیں. تو یہ رضوان احمد صاحب کا آپ نے موقف سن لیا. بات ہم نے شروع کی تھی عمران خان کی رہائی کے حوالے سے. نجومی صاحب کی طرف سے جو کچھ کہا گیا ہے کہ 4 نومبر کے بعد عمران خان کو جیل میں رکھنا ناممکن ہوگا. رضوان احمد قریشی صاحب نے اس بارے میں کہہ دیا کہ عمران خان کے لیے کس طرح سے جال بنا جا چکا ہے. لیکن ایک طرف فیصلے یہاں پہ ہوتے ہیں، لیکن اوپر جو فیصلے اس بارے میں کوئی بھی کچھ نہیں کہہ سکتا. رضوان احمد قریشی صاحب نے جو پاکستان کے بارے میں کہا، پاکستان کی سیاست کے بارے میں کہا، عمران خان کے بارے میں کہا، یا جو کچھ بھی انہوں نے کہا، ان کی رائے سے میرا یا آپ کا متفق ہونا ضروری نہیں ہے. تو اس کے ساتھ ناظرین آپ سے اجازت چاہیں گے. انتظار کرتے ہیں کہ نومبر شروع ہونے والا ہے، عمران خان کی رہائی کب ہوتی ہے. ویسے بادی نظر میں تو عمران خان رہا ہوتے ہوئے، سر دست رہا ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے، لیکن ہر نجوم یہی کہہ رہا ہے کہ عمران خان رہا ہو جائیں گے، جلد رہا ہو جائیں گے. کئی کی طرف سے نومبر کا پہلا ہفتہ دیا گیا ہے، اور ان نجومی صاحب کی طرف سے تو 4 نومبر کی تاریخ دی گئی ہے. اللہ حافظ.